गया और वो छा गया। इंतजार जो किया जा रहा था वो काजी फायसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम केस की समाअत हुई है। फैजाबाद धरना केस को आज सुना गया। फैजाबाद धरना 2017 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक ने दिया था। इस धरने को हुकूमत खत्म न करा सकी, लेकिन फैज हमीद ने खत्म कराया था। तहरीक लब्बैक से जो मुआहदा हुआ था, इस मुआहदे में फैज हमीद ने भी दस्तखत किए थे। इस धरने के दौरान हुकूमत को काफी कमजोर करने की कोशिश की गई। यूं महसूस हो रहा था कि रियासत के लिए तकरीबन नाकाम हो चुकी है। इस केस को फिर काजी फैसला साहब ने उठाया था और खतरनाक जारी फैसला किया था उस वक्त, जिसमें फैज हमीद पर काफी बिजली गिराई थी। इस फैसले के खिलाफ फिर इलेक्शन कमीशन, पैमरा, वजारत दफा, IB और वफाकी हुकूमत समेत PTI ने नजरसानी की अपील दायर कर दी थी। किसके लिए? जनरल फैज हमीद के लिए। किसने की थी? इलेक्शन कमीशन, पैमरा, वजारत दफा, IB, वफाकी हुकूमत समेत PTI ने नजरसानी की। जो है वो मतलब अंदाजा करें कि जो लोग उस वक्त हुकूमत कर रहे थे वो कितने कमजोर थे। उनके अंदर बैठे हुए बहुत से अदारे, पैमरा, वजारत दफा, IB, सब उठ के खड़े हो गए कि जनरल फैज हमीद को कुछ नहीं होना चाहिए, मुल्क तबाह होता है तो हो जाए, दुनिया में हमारा मैसेज जो जा रहा है वो जाने दे। वजीर आजम चीख कर कह रहा है आए इनको उठाएं, और आगे से रेंजर की तरफ से जवाब दिया जा रहा है सॉरी भाईजान, अपने बंदे से गोलियां नहीं चला सकते। ये थे जवाब उस वक्त। शायद हकान बासी वाली बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप सबने दोस्ती हुई सुनी हुई है। बल एनीहाउ, बंदयाल ने इस केस को 4 साल तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया था। इन अपीलों के दायर करने का मकसद ये था कि फैसले पर अमल दरामद ना हो सके। अगर केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता तो अपीलें मुस्तरद होनी थी, तभी फैसले पर अमल करना पड़ना था, और अगर अमल करना पड़ता तो फैज हमीद प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे न ला पाता। सोचें कितना फायदा होता। खैर, अब काजी साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। आज समाअत हुई। समाअत से पहले तमाम फ्रीकेन ने अपीलें ही वापस ले ली, जिस पर बड़ी दिलचस्प बात हुई। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों के मेरी तरह या मैंने जहां से ये सारी चीजें आप हमारे पास आती हैं और नॉलेज में इजाफा होता है। काजी साहब ने अपीलों को वापस लेने की दरखास्त पर कहा इतने सालों से केस जेरे इल्तवा रहा, कोई नहीं बोला। जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो बातें सामने आ गई, अपीलें वापस लेने आ गए हैं। हम यहां जुबानी तकारीर नहीं सुन सकते, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो अदालत में आकर कहे। रेडियो, TV, यूट्यूब चैनल पर कुछ कहेंगे तो क्या कहें? ऐसी चीजें अवाम के जहन में सवाल पैदा करती हैं कि उन्हें सुना ही नहीं गया। हमें शर्मिंदा ना करें, जो कुछ कहना है यहां पर आकर कहें। काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि 2017 में मामला कैसे चले, वो धरना कैसे चला, बताएं ना। कौन सा डर आपको है, बताएं किसके हुक्म पर नजरसानी दरखास्त दायर की। अल्लाह से डरें, ऐसे माशरा तबाह हो जाएगा। फैसले में 12 मई का जिक्र किया गया, तब 55 लोग मारे गए थे। इनका हिसाब कौन देगा? TLP ने तो नजरसानी दरखास्त दायर ही नहीं की जिसको करनी चाहिए थी। खादम रिजवी जिंदा थे इस वक्त, मगर शायद हमारे फैसले से मुतमईन थे। गलती हो जाती है, इसे तस्लीम करना बड़ापन होता है। नजरसानी वापस लेकर ये नहीं कहा जा सकता जो हुआ मिट्टी पाओ। 12 मई के वाकयात पर भी मिट्टी पाओ कहेंगे क्या? मिट्टी पाओ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मिट्टी नहीं पानी, अब जरा ठोकना है, बजाना है, उन किरदारों को सामने लाना है, उन किरदारों को निशाने इबरत बनाना है। और वही काजी फायज ईसा साहब भी कह रहे हैं कि मिट्टी नहीं पानी, हमें मिट्टी पाने वाले वाकयात जो है ना उन पे मिट्टी उठानी है और जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं देनी है। फिर काजी साहब ने सबसे अहम नुकता उठाया कि सब नजरखानी दरखास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे का फैसले का क्या होगा? क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। मुझ समेत सबका एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। काजी साहब के इन रिमार्क्स का मूड बता रहा है कि वो अपने फैसले पर अमल कराना चाहते हैं और फैज हमीद का एहतसाब चाहते हैं। काजी साहब ने तमाम फ्रीकैन को 27 अक्टूबर का वक्त दिया है, तहरीरी जवाब जमा कराएं। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। यह भी कहा है कि हमें यह भी देखना है क्या इस केस की समाअत लाइव नशर हो सकती है या नहीं। आज के केस की समाअत को देखें तो पता चलता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें होती रही। अल्लाह देर से नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को सुरखरू कर रहा है और हकीकत सामने आ रही है। देखें, नवाज शरीफ कल भी सुरखरू था, नवाज शरीफ आज भी सुरखरू है। नवाज शरीफ कल भी आराम से बैठा हुआ था, अपनी तमाम तर तकलीफों को बर्दाश्त कर रहा था, चेहरे पर
نظر نہیں آ رہا تھا کہ کن کن مسائل سے گزرا ہے. بیٹی کا سامنے گرفتار ہونا, جو پیاری شریک حیات تھی اس سے آخری لمحے بات تک کرنے کی اجازت نہ دینا, اور جب وہ فوت ہو گئی تو پھر مریم کو بتانے جانا اور نواز شریف صاحب کا کہنا کہ شٹ اپ دینا کہ میں خود بتاؤں گا اپنی بیٹی کو, تم نہ. یہ تمام تکلیفیں سہ کر بیٹھا ہوا تھا. اصل تکلیف تو اس ملک کے عوام کو ہوئی ہے, اصل تکلیف تو پاکستان کو ہوئی ہے. اصل سازش نواز شریف کی حکومت کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. اصل جو سازش ہے وہ تو اس ریاست کے خلاف ہوئی ہے. اصل سازش تو اس غریب عوام کے خلاف ہوئی ہے. اصل سازش تو اس سی پیک کے خلاف ہوئی ہے, اس جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی اس کے خلاف ہوئی ہے. اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں, 5 روپے 90 والی بجلی, جو پیسے یونٹ والی بجلی آج 100 روپے تک جانے والی ہے. پٹرول, ڈالر, ہر چیز کی آپ دیکھ لیں, کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. اب 2017 یہ دھرنے والا معاملہ اور اس پاناما والا معاملہ, اس سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کا پاکستان, میں اس سے زیادہ اس پر کیا کہوں.